हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर, राकेश फिजिक्स पूर्णिया के यूट्यूब चैनल पर तुम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग कोरोना जैसी पेंडेमिक डिजीज का सामना कर रहे हैं। इसी कारण हम लोग अपने घर में बंद हैं। हम लोग अपने घर में बंद जरूर हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तुम लोगों का 10th का बोर्ड का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट अवेटेड है। कुछ दिन में रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा तुम लोगों का। हम लोग रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, हम लोग 11th का पढ़ाई को जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स 11th का अच्छा नॉलेज प्राप्त करना चाहता है या नीट और जेई जैसे कंपटीशन को क्रैक करना चाहता है, उसके लिए राकेश फिजिक्स पूर्णिया चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेता है वह, तो उसे बहुत मदद मिलेगी। इस चैनल में तुम लोगों को 11th 12th के जो भी सिलेबस है टोटल पढ़ाया जाएगा। साथ साथ नीट और जेई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है या जो भी तरीके हैं उसे क्रैक करने के, जो भी टेक्निक्स हैं, वे सभी तुम लोगों को बतलाए जाएंगे। तो बच्चों, अगर तुम्हारी इच्छा है कि 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप करें, बोर्ड टॉप करें, अच्छा रिजल्ट लाएं, फिजिक्स का अच्छा नॉलेज प्राप्त करें, जेई और नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करें, तो बच्चों राकेश फिजिक्स पूर्णिया को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल को ज्वाइन करके तुम लोग बहुत बेनिफिटेड होगे, इससे तुम लोगों को बहुत मदद मिलेगी। और अगर तुम रेगुलर इस चैनल के थ्रू पढ़ाई करते हो तो हमें 100% आशा है कि तुम लोग नीट और जेई जैसे कंपटीशन को भी क्रैक कर पाओगे और फिजिक्स में अच्छा स्कोरिंग कर पाओगे। बच्चों, हम लोग आज 11th के लिए इंट्रोडक्शन क्लास की तरफ चलेंगे, ठीक? तो आओ चलते हैं इंट्रोडक्शन क्लास की तरफ। तो क्लास 11 का आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का फिजिकल वर्ल्ड। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर हमारा है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक? तो हम लोग पढ़ाई को रोकेंगे नहीं, पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, ज्वाइन करेंगे राकेश फिजिक्स पूर्णिया के साथ और अपनी एस्पायरेशन को, अपनी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। तो बच्चों, क्लास 11 चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिकल वर्ल्ड पढ़ते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग साइंस क्या होती है, साइंस का क्लासिफिकेशन, उसके बाद साइंटिफिक मेथड्स, उसके बाद फिजिक्स क्या होती है, आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। इसी सब के बारे में हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में स्टडी करते हैं। तो हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में जो सबसे पहले पढ़ते हैं उस टर्म का नाम है साइंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि साइंस क्या होती है? व्हाट इज साइंस? व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? बच्चों, चलो एक छोटा सा कहानी से स्टार्ट करते हैं कि साइंस क्या होती है। उसमें तुम लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर साइंस होती क्या है। हम लोग एक छोटी सी घटना के तरफ चलते हैं, उसी घटना से स्टार्ट करेंगे। तुम लोग न्यूटन साहब का नाम जरूर सुने होंगे। न्यूटन साहब एक दिन जब अपने गार्डन में बैठे हुए थे, तब एक एप्पल पेड़ से टूटकर नीचे गिरा, ठीक? तो न्यूटन साहब ने ऑब्जर्व किया कि जब कोई फल, एप्पल, पेड़ से टूटता है तो वह नीचे गिरता है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऐसा ही ऑब्जर्वेशन हम लोग भी डेली महसूस करते हैं। जैसे
हम लोग देखते हैं कि आसमान में सूर्य चल रहे हैं। सुबह सूर्य हमें नजर आता है और शाम में वह अस्त हो जाता है। कुछ तारे कुछ समय के लिए रात में नजर आते हैं, कुछ तारे कुछ समय के लिए नजर नहीं आते। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब पानी में हम लोग गिरते हैं कुछ हाइट से तो हमें कम चोट लगती है। उसी प्रकार तुम लोग देखे होंगे कि साइकिल का टायर में जब गिट्टी अच्छा होता है तो ब्रेक थोड़ा अच्छा से लगता है, अगर वही टायर घिस जाता है तो ब्रेक उतना अच्छा से नहीं लगता है। तो हम लोग यह एवरीडे ऑब्जर्व करते हैं। तो न्यूटन साहब ने ऑब्जर्व किया कि एक एप्पल जब पेड़ से टूटता है तो नीचे गिरता है। अब वह चल पड़े इसके बारे में सोचने के लिए, इसका हाइपोथेसिस, परिकल्पना, आखिर क्या बात है, वह गिरा क्यों गिरा, किस प्रकार गिरा, इसके बारे में। तो सबसे पहले एप्पल पेड़ से टूटने के बाद नीचे गिरा। फिर न्यूटन साहब ने क्वेश्चन किया कि आखिर यह नीचे ही क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा। ठीक, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना, क्यों गिरा, किस प्रकार गिरा, तो यह हो गया हाइपोथेसिस। अब इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट। ठीक, उसके बाद न्यूटन साहब ने क्या किया, तो छत पर गए, छत पर से एक बॉल को ऊपर उछाले। वह बॉल कुछ दूर तक तो जरूर ऊपर गया, कुछ हाइट तक गया, उसके बाद नीचे गिर गया। तो यह हो गया एक्सपेरिमेंट। नहीं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ हाइट से गिराते हैं तो वह नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता है। यह हो जाता है एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट के बाद आ जाता है, कह सकते हो, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। ठीक, कि नीचे गिरा, किस प्रकार से गिरा, उसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होना चाहिए। और उसके बाद आता है कंक्लूजन, अर्थात निष्कर्ष। ठीक, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से नीचे गिराएंगे, वो जब गिराएंगे तो वह नीचे ही गिरेगी, टुवर्ड्स द अर्थ ही गिरेगी। तो हम लोग यहां पर सीरियली कई घटना को देखते हैं कि एप्पल नीचे गिरा, न्यूटन साहब ने ऑब्जर्व किया, फिर उसने क्वेश्चन किया कि यह नीचे ही क्यों गिरा। ठीक, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। उसके बाद न्यूटन साहब ने उस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, एक्सपेरिमेंट किया फिर से उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हुआ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया, और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा गया, कंक्लूजन पर पहुंचा गया। तो यह मिल करके बनता है साइंस। क्या बनता है? साइंस। अब तुम लोग कहोगे सर यह तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, हम लोग इतने को साइंस कैसे समझ सकते हैं? चलो छोटा सा टर्म्स जान लो। यह मार्कर है ना, इस मार्कर के बारे में तुम जो भी जानते हो वही जानना क्या है? साइंस। हम एक ह्यूमन बॉडी है, मेरे बारे में तुम जो भी जानते हो वही साइंस है। यह बोर्ड है, इसके बारे में तुम्हें जितना नॉलेज है या तुम जितना जानते हो वही साइंस है, या जानने का प्रयास भी करते हो वही साइंस है। मतलब नोइंग एनीथिंग इज साइंस। हम लोग कुछ भी जानते हैं तो वह साइंस है। लेकिन याद रखना कि पॉलिटिक्स के बारे में हम कुछ जानते हैं तो वह साइंस नहीं है। साइंस वह है जो रिलेटेड होता है लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। किससे रिलेटेड होता है? लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, लिविंग या नॉन लिविंग, तब वहां पर हम लोग साइंस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हिस्ट्री साइंस नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में हम लोग किसी लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी नहीं करते। उसमें घटना पढ़ते हैं कि बाबर थे, अकबर ने वह काम किया, इसने वह काम किया, तो वह हिस्ट्री होता है। ठीक, उसका रिलेशन किसी लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से नहीं होता है। पॉलिटिक्स
पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का किसी लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता है। सिमिलरली मैथमेटिक्स का लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता है। इसी कारण मैथमेटिक्स को साइंस नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो आओ चलते हैं साइंस की तरफ, देखते हैं कि साइंस होती क्या है। तो बच्चों सबसे पहले चलते हैं कि यह साइंस वर्ड आया कहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ Latin word scientia, which means to know or knowledge। बच्चों यह जो साइंस है यह लैटिन वर्ड साइंसिया से लिया गया है या साइंसिया से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो और नॉलेज। ठीक, मतलब जानना या ज्ञान। अब देखो साइंस का सिमिलर वर्ड संस्कृत में क्या होता है। साइंस का सिमिलर वर्ड संस्कृत में इन संस्कृत तुम लोग कहते हो विजनाना। इन हिंदी तुम लोग कहते हो विज्ञान। इन अरबिक तुम लोग कहते हो इल्म। ठीक, और इन लैटिन इसी को तुम लोग कहते हो साइंसिया। और सबका एक ही मीनिंग है साइंस। तो यह जो साइंस है इसी को संस्कृत में हम लोग विजनाना कहते हैं, हिंदी में विज्ञान कहते हैं, अरबिक में इल्म कहते हैं और यही लैटिन में साइंसिया है। ठीक, और साइंस का मीनिंग क्या होता है? तो टू नो और नॉलेज, इसी को तुम लोग कहते हो नॉलेज। सॉरी बच्चों, समझ गए बात को? तो साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंसिया व्हिच मीन्स टू नो और नॉलेज। सॉरी बच्चों, सबसे पहले यहां देख लो कि स्पेलिंग लिखने मिस्टेक हो गया। नॉलेज। तो बच्चों हम लोग जान चुके हैं कि साइंस वर्ड जो है वह लैटिन वर्ड साइंसिया से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग टू नो या नॉलेज होता है। इसी साइंस को हम लोग संस्कृत में विजनाना, हिंदी में विज्ञान, अरबिक में इल्म और लैटिन में साइंसिया कहते हैं। ठीक, इस सब का एक ही मीनिंग है साइंस यानी नॉलेज। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह साइंस होता क्या है। व्हाट इज साइंस?
डिफिनेशन ऑफ साइंस। बच्चों, बचपन से तुम लोग साइंस के बहुत सारे डिफिनेशंस पढ़ते आ रहे होगे, ठीक, बहुत सारे डिफिनेशंस पढ़े होगे और याद भी होगा तुम। लेकिन तुम अपने आसपास देखो क्या क्या नजर आता है। कहोगे सर आसपास पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, कार, मोटरसाइकिल, बस, यह सब है, घर है। अब बतलाओ इसमें तुम बॉडीज को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो कि नहीं। एक लिविंग जिसमें ह्यूमन है, अदर एनिमल है, ट्रीज है, प्लांट्स, और दूसरा है नॉन लिविंग जो व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, हाउस है, बॉल है, स्टार्स है, अर्थ है, मून है, यह सब है नॉन लिविंग। तो बच्चों जब हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तब वही स्टडी कहलाता है साइंस। किसके बारे में? लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर कुछ भी पढ़ते हैं तो वही कहलाता है साइंस। तो हम लोग लिखेंगे द एक्यूरेट एंड systematic study of living and non-living objects is called science. The accurate and systematic study of living and non-living objects is called science. तो जब लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में एक्यूरेट और सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तब वही कहलाता है साइंस। इसका दूसरा डिफिनेशन भी शॉर्ट डिफिनेशन तुम लोगों को बतला देते हैं। और knowing anything is science। लेकिन हम लोग इस डिफिनेशन को याद रखेंगे, इसे अवॉइड करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं याद रहे तब तो ये चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं साइंटिफिक मेथड की तरफ। बच्चों साइंटिफिक मेथड क्या है इसके बारे में तुम लोगों को सबसे पहले न्यूटन साहब के स्टोरी से जानकारी दे चुके हैं। अब थोड़ा सा और पीछे चलो। जिस समय में साइंस इतना ज्यादा विकसित नहीं था, डेवलप्ड नहीं था, किसी ने ऑब्जर्व किया, किसी ने कहा या ऑब्जर्व किया कि आसमान में सन चलते हैं, मूव करते हैं, मोशन करते हैं, ठीक। दूसरा ने कहा नहीं, सन मूव नहीं करते हैं, अर्थ मूव करते हैं। किसी ने कहा कि अच्छा क्यों मूव करते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो सबसे पहले हुआ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में किसी ने कहा सन मूव करते हैं, किसी ने कहा अर्थ मूव करते हैं। फिर उसे से आगे चला गया कि क्यों मूव करते हैं, क्या कारण है मूव करने का, इसका क्या एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक। और उससे आगे जब थोड़ा सा बढ़ा गया तब उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट हुआ कि आखिर सही में सन चलते हैं या अर्थ चलते हैं, कौन मोशन करता है।
और उसके बाद जब पता चल गया कि ठीक मोशन करते हैं, मूव करते हैं, क्यों करते हैं, यह भी जब पता चल गया, तब उसके बाद फॉर्मूला दिया गया। किसके लिए? तो जो मूव करते हैं, मोशन करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कारण है, किस फोर्स के कारण मूव करते हैं, किस फोर्स के कारण मोशन करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला दिया गया। और उसके बाद कंक्लूजन, निष्कर्ष पर पहुंचा गया। तो देखो इसमें कितनी घटनाएं हैं। सबसे पहले किसी ने ऑब्जर्व किया कि ऐसी घटनाएं घट रही है। दूसरा ने उससे क्वेश्चन किया कि क्यों घट रही है, उसे एक्सप्लेन किया, या हाइपोथेसिस हो जाता है, कल्पना हो जाता है कि नहीं इस कारण से हो सकता है घूम रहा होगा। फिर उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हुआ, तो यह हो जाता है एक्सपेरिमेंटेशन। और फिर जब हम लोग आगे चलते हैं तो एक्सपेरिमेंट के बाद हमें एक फॉर्मूला की जरूरत होती है, जो फॉर्मूला यह बतलाए कि आखिर वह जो घूमती है क्यों घूमती है, वह क्यों मोशन करती है, किस कारण से मोशन करती है। और उसके बाद हम लोग चले जाते कंक्लूजन पर। तो यह सब मिलकर के बनाता है साइंटिफिक मेथड। तो कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं साइंटिफिक मेथड में? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, जो देखते हैं, महसूस करते हैं, वह ऑब्जर्वेशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, ऑब्जर्वेशन के बाद कल्पना किया जाता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है, हाइपोथेसिस। और तब आया जाता है एक्सपेरिमेंट पर, एक्सपेरिमेंट होता है उससे रिलेटेड। फिर होता है मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, और तब कंक्लूजन। These are collectively known as साइंटिफिक मेथड। तो बच्चों, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन एंड कंक्लूजन, ठीक, इन सभी को मिला करके कलेक्टिवली कहलाता है साइंटिफिक मेथड। क्या कहा जाता है? साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल we will divide science into two parts. Living science, which is also called biological science, and next one is
non-living science, which is also called physical science. So science can be grouped into two groups, living science or biological science, and non-living science or physical science. Living science is also termed as biology. बायोलॉजी, लिविंग साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, और बायोलॉजी में जो टू मेन पार्ट्स तुम लोग पढ़ते हो, टू मेन पार्ट्स, आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल दी ब्रांचेज, ऑल दी पार्ट्स. वन इज जूलॉजी and other is botany. There are various branches of biology. We are discussing only two main branches, zoology and botany. In zoology, you study about animals, including human being. आदमी जो होता है वह भी एनिमल्स ही है, तो इसमें हम लोग एनिमल्स का स्टडी करेंगे, मतलब आदमी का भी, आदमी भी, मैन जो होता है वह भी एनिमल ही है. और बॉटनी में स्टडी अबाउट प्लांट्स, इसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. एंड non-living science will have two parts, physics and chemistry. Now physics will have two main parts, classical physics and मॉडर्न फिजिक्स. तो बच्चों एक बार और देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस को. साइंस को टू पार्ट्स में रखते हैं, नॉन लिविंग साइंस और फिजिकल साइंस, एंड दूसरा लिविंग साइंस और बायोलॉजिकल साइंस. हम लोग लिविंग साइंस को बायोलॉजी के रूप में स्टडी करते हैं, जिसमें टू मेन ब्रांचेज का स्टडी होता है, जूलॉजी एंड बॉटनी का. जूलॉजी में एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग का स्टडी करते हैं, जबकि इसमें बॉटनी में स्टडी होता है प्लांट्स के बारे में. नॉन लिविंग साइंस को हम लोग टू ब्रांचेज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में रखेंगे. फिजिक्स के टू मेन ब्रांचेज हैं, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स. हम लोग सेपरेट इन दोनों का स्टडी करेंगे. केमिस्ट्री का भी ब्रांचेज देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांचेज हैं. ठीक, क्लासिकल फिजिक्स के बारे में भी जानेंगे क्या है क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में भी जानेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, और केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांचेज हैं हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे. लेकिन वह सब जानेंगे हम लोग किसमें, तो वह सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे. तब तक के लिए बाय.